गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोपहर का वक्त था ये और यहाँ पर जो है ना मैं कुछ चुकंदर, गाजर और कुछ किनू होते हैं ना, वो सब जो है उनका एक चाट सा बना रही थी। तो मम्मी जी ने ही बोला था कि मैं चुकंदर वगैरह लेकर आई हुई हूँ, तुम लोग काटते क्यों नहीं हो। तो ये ना स्टोर में रखे हुए थे तो मेरा भी ध्यान नहीं गया इतना। तो दोपहर में ही ना ये सारी चीज़ें खाने में अच्छा लगता है। और अब वो अकेली रहती हैं, जब हम लोग चले जाते हैं तो अकेले ना तो काट के खाने का मन करता है ना ही कुछ और। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से जो है ना एक चुकंदर लिया और दो गाजर लिए, इनको बस बारीक बारीक कट किया और इसमें थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला लगा के जो है ना हम लोगों ने खाया था। ये बहुत टेस्टी हो रहा था। और इस तरीके से ना ये सब्जियां खाई भी जाती हैं और साथ में बैठ के खाओ तो अच्छी भी लगती है। और एक कीनू डाल दिया था तो इसका टेस्ट जो खट्टा मीठा था ना वो भी आ रहा था। अच्छा, इसमें ना अगर अमरूद वगैरह होता ना वो भी डाल के खाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अमरूद तो था नहीं, तो बस जितना कुछ था मैंने वही सब जो है कट कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि अगर धूप निकली हुई हो ना तो नींबू वगैरह की चाट बना के खाने में बहुत मज़ा आता है। तो बड़ी मुश्किल में तो धूप निकली थी। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं कट करके पहले ये फ्रूट सैलेड जो है उनको दे दूँगी, उसके बाद जो है मैं करूँगी लंच की तैयारी। सर्दियाँ आती है ना तो इस चीज़ का बड़ा सुख रहता है कि बड़े अच्छे अच्छे से फ्रूट्स और बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिलती है। और ये गाजर, चुकंदर मोस्टली सर्दियों में ही आता है और सर्दियों में ही इनको खाने का मज़ा भी आता है। तो जूस बना के पीने से ज़्यादा अच्छा है कि इस तरीके से फ्रूट्स और सब्जियाँ जो है ना वो खाई जाएँ। तो कहते हैं कि बॉडी को ज़्यादा लगती है। और एक चुकंदर अगर डेली खा लिया जाए ना तो वही फेस पे जो ग्लो आता है ना उसका कहने ही क्या। अच्छा, मेरी ना ये आजमाई हुई बात है, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ। अपनी मतलब जब मेरी शादी होने वाली थी ना तो मैं क्या करती थी, 2 ढाई महीने पहले से ही ना रोज़ एक एप्पल खाती थी मैं सुबह, डेली खाली पेट। और मैंने खुद में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है ना वो महसूस किया था। हालांकि उस टाइम पे एप्पल खानी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि ना मेरी हो गई थी शादी से पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, मुझे टाइफाइड वगैरह हो चुका था इस वजह से। तो मैंने खुद देखा कि जब 2 ढाई महीना मैंने डेली जो है एक एप्पल खाया ना तो मेरे फेस पे ना अलग सा ही मतलब एक ग्लो होता है ना वो आना शुरू हो गया था। तो ये चीज़ें ना कुछ आजमाई हुई होती है। और ऐसा ही ट्राई ना मैंने एक बार जूस के साथ किया था। बीच में मतलब अभी की बात नहीं है, थोड़े टाइम पहले की बात है। मैं डेली जो है ना दोपहर में एक ग्लास जूस पीती थी, गाजर, चुकंदर और ये संतरे का। उस टाइम पे भी मैंने देखा था कि हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी। तो अभी तो वही है, थोड़ा बहुत शायद मेरा आलस हो जा रहा है, इस वजह से मैं जूस वगैरह नहीं बना के पीती हूँ। लेकिन सोच रही हूँ कि फिर से ये सारी चीज़ें शुरू करनी चाहिए। हेल्थ को ना एक अलग ही बेनिफिट मिलता है इन सब चीज़ों से। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है ना हम लोगों ने वो फ्रूट चाट खाया, उसके बाद मैं आ गई किचन में और अब मैं करूँगी जो है लंच की तैयारी। तो पुलाव मैंने बनाना था, लिए ना मैंने 2 प्याज कट कर लिए हैं, साथ में आलू और लहसुन कट कर लिए हैं। और इसमें मैं ना एक गाजर और थोड़ी सी मटर भी ऐड करूँगी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी मैं, क्योंकि गोभी वगैरह इतनी अच्छी मुझे लगती नहीं है, उसका टेस्ट जो है ना वो मीठा आता है। मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा सा जीरा, तेज़पत्ता और एक जो काली वाली इलायची होती है बड़ी, वो डाल दी है। उसके बाद प्याज और जो लहसुन होते हैं ना वो डाल दिए हैं। अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर। और बस टमाटर ऐड करने के बाद फिर वही सेम जो ड्राई मसाला होता है वो ऐड करेंगे। और ड्राई मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे। मैंने यहाँ पर ना 2 छोटे टमाटर कट किए थे। टमाटर ऐड करने के बाद नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे और फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। और बस उसके बाद फिर इसमें जो चावल है वो ऐड कर देंगे, साथ में जो आलू मटर गाजर है वो ऐड कर देंगे और पानी डाल के इसमें सिर्फ एक ही सीटी लगाएंगे, क्योंकि पुलाव जो है ना एक सीटी में बन जाता है। पुलाव हो चावल हो, दोनों ही चीज़ जो है ना एक सीटी में बहुत आराम से जो है बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी है। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं और पानी जो है मैं अंदाज से डालती हूँ ना, खाना वही करूँगी। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग नाप के भी डालते हैं, लेकिन वो नापने वापने से ना मुझे ज़्यादा सही लगता है अपने अंदाजे से चीज़ करना। तो देखिए बस यहाँ अंदाजे से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको मिक्स करके और बस ढक्कन लगा देंगे। इससे पहले चावल जो है ना मैंने 20 मिनट के लिए जो है भिगा भी दिए थे।
पुलाव छोंकने के बाद इधर जो है थोड़ा सा किचन क्लीन मैं करूँगी, ये काउंटर टॉप वगैरह। अच्छा ये ब्लैक पत्थर लगाया ना तो बहुत इजीली क्लीन हो जाता है, और जो वाइट पत्थर होता है ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे जो नोएडा में पत्थर लगा हुआ है ना तो उसमें ना दाग एकदम से चमकने लगते हैं, और ये ब्लैक में ना दाग ऐसे दिखते नहीं है जल्दी से। तो बस किचन प्लेटफॉर्म क्लीन किया, और जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो धोए। और ये बर्तन भी सिर्फ अभी के ही थे जो कि मैंने पुलाव वगैरह बनाया था ना, बस उसके बर्तन थे ये। बाकी के तो सुबह जो है नाश्ते के बर्तन धुल चुके थे, क्योंकि जो हाउस हेल्पर हैं वो एक टाइम के ही बर्तन वॉश करती हैं, जो सुबह वाले बर्तन फिर दोपहर के और नाइट के तो हम लोगों को ही धोने होते हैं। और हाँ, कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये जो टैप पे आपने गीजर वगैरह लगाया हुआ है ना तो ये क्या क्या सिस्टम है। तो देखिए मुझे नहीं पता ये क्या सिस्टम है, बस ये है कि इंस्टेंट पानी गर्म हो जाता है इसमें, जैसे ही ऑन करो तुरंत से पानी गर्म होता है। और ये पापा जी ने लगवाया था, काफ़ी पहले की बात है, शायद 2 साल हो गए हैं लगवाए हुए। तो सही चलता है एकदम। बट मुझे बिल्कुल इसका नाम वाम नहीं पता इसे क्या बोलते, बट ये है कि ये अच्छी चीज़ है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का वक्त है, धूप तो आज बहुत तेज़ निकली हुई है, अच्छी खासी धूप है। लेकिन इस अच्छी खासी धूप में भी बैठने लायक नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी धूप है ना उतनी ही हवा चल रही है, और ऐसी शीत लहर चल रही है ना, एकदम कानों पे लगती है, इतनी ठंडी ठंडी हवा। मैं थोड़ी देर बैठी तो थी, बट अभी मैं फिर से अंदर जा रही हूँ, क्योंकि लंच बन चुका है, अब लंच करने का टाइम हो गया है। तो चलते हैं, सब ने खा लिया है, मैं रह गई हूँ, मैं खाती हूँ अभी। और आज ये अच्छा हुआ कि धूप हो गई ना तो कपड़े वपड़े सूख गए। देखिए इधर कपड़े भी सुखाए हुए, नीचे ही डाल दिए थे। और वंशिका की बुआ मार्केट चले गए, उन्हें काम था तो वो चले गए हैं मार्केट बच्चों को लेके। सारे बच्चे भी चले गए, वंशिका नहीं गई है, वंशिका अंदर बैठी हुई है अपने दादू के रूम में। और वंशिका की जो तबीयत है अब ठीक है, उसका एक्सरे भी हुआ था आज ही, तो कुछ नहीं निकला। उन्होंने बोला है कि कुछ नहीं होता है बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा तेज़ लग गई है क्योंकि बहुत तेज़ गिर गई थी ना, तो थोड़ा सा उसको रेस्ट की ज़रूरत है। तो बस वो अंदर बैठ के जो है अपना रेस्ट कर रही है। इसमें मैंने पुलाव बनाया है, तो चलिए खाना वाना खाते हैं। और कल है विदांश का बर्थडे, मतलब कि 24 जनवरी को विदांश का बर्थडे है, तो आज शाम को जो है उसके बर्थडे की भी तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस अपना फैमिली वाले ही जो है सेलिब्रेट करेंगे मिलके। तो अभी शाम को देखती हूँ, मैं जाती हूँ कुछ सामान लेकर आऊँगी, और सोच रही हूँ कि मम्मी और से भी एक बार मिला हूँ, क्योंकि जिस दिन से आई हूँ मम्मी और के यहाँ एक भी दिन नहीं गई हूँ। तो देखती हूँ, अगर टाइम लगा तो शाम को मम्मी के यहाँ भी चली जाऊँगी, नहीं लगा तो फिर देखते हैं कल या परसों जाऊँगी। भी जाना तो है ही मुझे मिलने। खाना खा लिया? तो ये भी पुलाव, तो पुलाव कैसे बना था? पुलाव ऐसा बना था कि मैं सब छाट गई, सब खा गई। अच्छा बना था? और लाऊं? हो गया तो हाथ तो धो ले बेटा, चल खड़ी हो जा। और वंशिका ने तो खा लिया है। आराम से उठना, बिल्कुल आराम से, तेज झटके से नहीं उठना है। अरे उठा दो रे देवा। आराम से उठ जा बेटा, ऐसे। बस मम्मी जब मिलती है ना तब उठा दो। और वैसे सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही थी कल, फिर कुछ नहीं हुआ, बाल भी नहीं बनाए, देखो कैसी बनी हुई है। चलो हाथ धो लो। यहाँ पर रख देते हैं प्लेट और खाना। पुलाव बनाया है मैंने, और ये मैंने बनाया है पुलाव। आज मैंने मटर गाजर सब डाला है, बट मैं गोभी नहीं डालती, क्योंकि ना मुझे फूल गोभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती पुलाव में, तो वो नहीं डालती हूँ मैं। तो बस अभी खाना वाना खाते हैं, इसको बंद कर देती हूँ। गोबर की खाद बिल्कुल बारीक बारीक हो रही है, ये तो पीली क्यों हो गई है? बाद में लगाए ना तो पाला पड़ गया, इतना लगी थी अच्छा पाला पड़ गया, अच्छा ये खत्म हो गया। जो बोलता वो नवीन बोलता मेरे गमले में अच्छा अच्छा। कहाँ डालते गमले में पड़ता, कहाँ पर? पता नहीं कहाँ डाला था। वो तो अभी खेत में है, हाँ हाँ अभी आए हैं। अब पानी लगाया हुआ है और खेत में देखो। और ये बैंगन देखो कितना बड़ा हो गया, भरते के लायक हो गया है, बट ठंड में इसका कलर चेंज हो जाता है।
ना मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम को, शाम का वक्त था। मम्मी जी और जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट गए थे, तो मैंने उन्हें फ़ोन करके पूछा था, तो वो लोग आने ही वाले थे। तो इसी वजह से जो है मैं चाय बनाने के लिए चली गई थी कि चलो अब वो आने वाले हैं तो साथ साथ चाय भी बन जाएगी, मतलब जब तक चाय बनेगी तब तक वो लोग घर तक पहुँच जाएंगे। तो उससे पहले ना ये थोड़े से बर्तन थे बास्केट में, तो इनको जो है पोंछ के मैं लगा रही हूँ, क्योंकि वही होता है ना, गीले बर्तन नहीं लगाने चाहिए। ये बास्केट वगैरह ख़राब हो जाती है, फिर इनमें ना जंग वगैरह लगना शुरू हो जाता है। तो जो सूखे बर्तन थे वो मैंने पहले लगा दिए थे, उसके बाद थोड़े से बर्तन जो है मैंने अच्छे से सुखा के फिर लगाए, और साथ में चढ़ा दी है चाय, क्योंकि चाय सभी के लिए बन रही है। मतलब वंशिका की बुआ भी यहीं पर आने वाली थी, तो बस चाय वाय चढ़ा दूंगी मैं, और जब तक मेरी चाय बनी तब तक जो है ना वो लोग आ चुके थे। तो आग जल चुकी है, और ये देखिए शेरू आज बड़ा खुश है क्योंकि वंशिका मिल गई है, और वंशिका चाय का पूरा आनंद ले रही है। हाँ, चूल्हे के आगे बैठ के। और पता है कल तक तुम्हारा कितना वेट करा था, ये बस गेट पे ही देखता रहता था वहाँ पर। हाँ, तुम लोग इसको छोड़ के चले जाते हो ना, इसलिए। शेरू। नहीं, आज तो मैं यहीं रुक रही हूँ। हाँ, लकड़ी फाड़ी मेहनत की आग है। हाँ, दादी अच्छी। ने लकड़ी फाड़ी। इसके अंगारे भी अच्छे बनते हैं, लकड़ी तो वही है, अंगारे के अच्छे बनते। पापा ने मोटे मोटे लगा दिए थे बंद। लेकिन जल अच्छी रही है ना। और उसमें मैंने फिर प्लास्टिक जो था चलो भाई, चाय पीते हैं। हमारी भी चाय रखी है, ये है हमारी चाय वगैरह पी। और फिर वंशिका की बुआ बोलने लगी कि हम लोग जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि अब खाना ही खा के जाना अच्छा नहीं लगता है ना, वैसे भी रात ही हो गई थी, और अच्छा लगता है जब मिलजुल के इस तरीके से खाना वाना बनाओ, साथ में बैठ के खाओ ना, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। तो फिर वो रुक गई क्योंकि हमने बोला था। और वैसे अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं आती हूँ ना, तो वंशिका की बुआ तुरंत से आ जाती हैं मिलने के लिए। तो बस हम लोग फिर ऐसे ही इकट्ठे बैठ के अपना यहाँ पर जो है सब्जी वब्जी भी कट कर रहे थे, साथ में आग भी सेकी जा रही थी। फिर आ गए वंशिका के पापा, तो सब्ज़ी बनाने की मतलब ड्यूटी उन्हीं की थी। तो आज जो सब्ज़ी बन रही थी ना, आलू गोभी की, और गोभी के जो डंठल होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी बन रही थी। और सब्ज़ी इन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी, बट मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि मैं लग गई थी इधर उधर कामों में। इतनी देर में सब्ज़ी जो है ना ये फ्राई कर चुके थे। तो बस उसके बाद जो है मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ रोटियाँ। वंशिका के पापा ना बीच बीच में जो आग होती है ना वो चेक करते रहते हैं, ताकि रोटी बनाने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने रोटियां बनाई, और वंशिका की बुआ ने जो है सबको सर्व कर दिया। तो इस तरीके से ना, मतलब चूल्हे में जब रोटी बनती है ना, तो इतनी जल्दी बनती है ना कि पता ही नहीं चलता है, और कितने भी लोग बैठे हो ना, फटाफट से रोटियां बन के ख़त्म भी हो जाती है, सब लोग खा भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना वंशिका की बुआ जो है सर्व करने आई थी। और हाँ, एक लेडी है जो बोल रही थी, अभी कल परसों का कमेंट है कि ये अब आई है तो इसका काम क्या है, बस ये बच्चों की छुट्टी लेके और यहाँ पर चूल्हे पे रोटियां पकाने आ गई है। तो ये उस लेडी का कमेंट था, और वो अक्सर ही ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करती है, इसीलिए मैं उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करती हूँ। तो मैं उन्हें बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल, चाहे मैं बच्चों की छुट्टी लेके अपने ससुराल में चूल्हे में रोटी बनाऊँ या जो भी करूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है। और फिर बोलूँगी, अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मत देखा करो। मेरे व्यूवर्स को ये पसंद है, मैं उनके लिए ये व्लॉग बनाती हूँ, उनके लिए नहीं बनाती जो मेरे हेटर्स हैं और जो यहाँ पर नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो अगर उनको दिक्कत है तो वो ना ही देखें मेरे वीडियोज़। ठीक बात मुझे और बोलनी है इन मैडम को कि आपको बिल्कुल मेरे बच्चों की स्कूल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी मम्मी है उनकी स्कूल की टेंशन लेने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने डिनर किया, उसके बाद मैं और वंशिका के पापा चले गए वंशिका की बुआ को और बच्चों को घर छोड़ने के लिए, और उनके साथ चली गई थी वंशिका भी, क्योंकि वंशिका तो यहाँ आती है तो वो तो सिर्फ अपनी बुआ के ही घर पसंद करती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी सिस्टर है ना, उनकी बुआ की बेटी, तो उन दोनों की खूब पड़ती है। तो बस यहाँ पर ये चले गए हैं अपने घर, और इसी के साथ जो है वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।